अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पंजाब की जानब से छोटे बिजली के सारिफिन को 45 लाख सोलर सिस्टम लगा के देने का ऐलान। ये इतना बड़ा दावा है जो फिलहाल मुझे मुकम्मल होता है इसलिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन सोलर पैनल्स की खरीदारी के लिए हुकूमत को 900 अरब रुपए दरकार होंगे। चूंकि ये रकम हुकूमत पंजाब बैंकों से लेगी, तो अगर 22% का शरह सूद इस वक्त का हम कैलकुलेट करें तो 900 अरब रुपए के ऊपर हम लोगों को 591 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ेगा। और चूंकि यह रकम 5 सालों के लिए जा रही है, तो मजमूई तौर पर 1500 अरब रुपया हुकूमत पंजाब कहां से अदा करेगी, जब वो ये दावा कर रही है कि जनाब 90% सूद तो मैं अदा करूंगी और बहुत सारे छोटे सारिफिन का सूद तो मुकम्मल तौर पर यह अदा करेगी। फिर आम लोगों ने 10 से 20% जेब से डालना होगा। बेसिकली हुआ क्या कि जून के महीने के जब बिल लोगों के घरों में पहुंचे तो हुकूमत की आंखें खुली कि जनाब हमने तो ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिए। अब उसका हल ये निकाला गया है कि पंजाब के अंदर 500 यूनिट माहाना से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले तमाम सारिफिन को, जिनकी तादाद 45 लाख बनती है, उन्हें सोलर सिस्टम पूरा दिया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल भी है, इन्वर्टर भी है और बैटरीज का आई डोंट नो किस हद तक उसके अंदर डाटा सोना गया है। उसमें जो 200 यूनिट्स तक माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको ये सिस्टम बिल्कुल मुफ्त देने का कहा गया है, हालांकि उनकी तादाद कम से कम 20-25 लाख है। फिर जो 200 से 300 यूनिट महीना इस्तेमाल करते हैं उन्हें 2,25,000 रुपये तक का कर्जा दिया जाएगा ताकि अपने घर में एक छोटा सा सोलर सिस्टम लगा सकें। फिर 300 से 400 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 3 लाख रुपया, और जो 400 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 3,75,000 रुपये का कर्ज बैंक देगा। हुकूमत पंजाब सिर्फ फैसिलिटेट करेगी। इसके अंदर उन्हें सूद को अदा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो बाकी रकम है उसके अदायगी उन्हें 5 सालों में करनी पड़ेगी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को। अब इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं कि जनाब, अगर हम एक सोलर पैनल का सिस्टम एक घर के लिए औसतन 2 लाख रुपए का ज्यूम कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको 900 अरब रुपए चाहिए और फिर 591 अरब रुपए जो आपने सूद अदा करना है, यानी कि हर साल 120 अरब रुपए पंजाब हुकूमत सूद कहां से अदा करेगी। तो ये वो सवाल है जो इकोनॉमिक्स के किसी भी छोटे से स्टूडेंट्स को मेरी तरह समझ नहीं आ रहा। न जाने हुकूमत किस दुनिया बैठी है। अब ये सोलर पैनल मिलेंगे किस तरह, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का एक अनाउंसमेंट की गई कि बैंक ऑफ पंजाब के पास अपना शनाख्ती कार्ड और बिजली का बिल लेकर जाएंगे या 8800 पे मैसेज करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। थोड़ी देर बाद बैंक ऑफ पंजाब ने कहा जी कि हमने ऐसी कोई लाइन नहीं खोली, तो जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे उन्हें अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी एक्स बंद है, लेकिन पूरी हुकूमतें, वफाकी हो या सारी सूबाई हुकूमतें, उनके वज़रा हो, उनके मुशीरान हो, वो सारे ट्विटर इस्तेमाल करते हैं VPN लगाकर इलीगल जरिए से। अब एक तरफ एक काम बंद भी किया हुआ है और दूसरी तरफ उसको सारे यूज़ भी कर रहे हैं। फिर इन सोलर के लिए ये ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ की हिदायत पे किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं करार पाएंगे। मसलन ऐसे लोग जिनके घर का मीटर ख़राब है बिजली का, वो दरख्वास्त नहीं दे पाएंगे। ऐसे लोग जो बिजली के किसी वजह से डिफ़ॉल्टर हो गए, वो बेचारे हालात ना होने की वजह से बिल जमा नहीं करवा पाए, इस कदर बिल ज़्यादा आ गया, डिफ़ॉल्टर हो गए, वो भी इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे जिसका नाम है रोशन घराना मनसूबा। उसके बाद ऐसे लोग जो कि नॉन फाइलर्स हैं, यानी कि जो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, वो भी इस खाते में नहीं आएंगे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग जिनके घरों में एक से ज़ायद मीटर लगा हुआ है, यानी घर एक है, उन्होंने 2-3 मीटर लगवाए हुए हैं ताकि 800 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो 250 यूनिट के हिसाब से बिल पे करें। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोगों ने उसका जुगाड़ ये निकाला है कि रिश्वत देकर मीटर ज़्यादा लगवा लो, वो भी इसके लिए नाअहल होंगे। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और रिश्वत देकर ज़्यादा मीटर लगवाना अफोर्ड नहीं करते, उनका बिल अगर बेचारे 500 से ज़्यादा आता है तो वो क्या करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ग्लिच है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो फ़िलहाल किसी भी बाशऊर शख्स को समझ नहीं आ रही। इससे पहले हुकूमत सिंध ने 26 लाख सोलर सिस्टम लगा के देने का ऐलान किया था, स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। यही नहीं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा 2,50,000 लोगों को
सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान कर रही है। अब ये तमाम हुकूमतें एक चीज़ का जवाब नहीं दे रही कि चले अगर इन्होंने किसी न किसी तरीके से बहुत मार का सर अंजाम दिया और लोगों को सोलर दे दिए, लेकिन हुकूमत के पास जो ऑलरेडी बिजली पैदा करने के किराए पे लगे हुए कारखाने हैं, उनका क्या किया जाएगा? यानी आपने जो किराए पर ली हुई 10 गाड़ियां हैं वो तो घर के बाहर खड़ी कर दी। आपने इसके साथ साथ घर के रहने वालों को एक किस्तों पे गाड़ी भी लेकर दे दी। ठीक है, सोलर पैनल की तरह उन लोगों ने वो गाड़ी किस्तों पे अपनी थी वो चला ली आसान शराइत पे, लेकिन ये जो किराए की मद में 10 गाड़ियां लेकर अपने सर पे खड़ी की हुई हैं, इनका किराया तो उसी घर के मालिक ने अदा करना है ना जिसने वो किराए पर गाड़ियां ली हुई हैं। इसी तरह हुकूमत के जो अपने किराए पे लगे हुए बिजली घर हैं, उनका हुकूमत क्या करेगी? वो बंद पड़े रहेंगे, ओके, लेकिन आपने उनका जो साल का 2800 अरब रुपया किराया अदा करना है, वो तो आप अदा करते रहेंगे ना। तो इस चीज को हम बार बार चीख रहे हैं कि ये कोई वायबल सोल्यूशन हरगिज नहीं है कि आप अगर किराए के बिजली घर ना लगाते और सीपैक के तहत धड़ाधड़ आप लोग इस चीज को ना भरते, तो आज आप सोलर देकर लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकते थे। उसके बाद आपने कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ साथ जो दीगर बहुत सारे अखराजात वहाँ करने हैं, उन पावर प्लांट्स पर जो लोग जॉब्स कर रही हैं उनका खर्चा है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हुकूमत ने अदा करनी तो है। जाहिर सी बात, आपने उनके साथ 25-30 साल का मुआहदा किया हुआ है, वो आपको यहाँ से पकड़े हुए हैं और कहीं भागने नहीं दे रहे। तो मेरे नज़दीक ये तमाम के तमाम दावे आवाम को खुश करने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तो हो सकते हैं, वैसे मुमकिन नहीं है। 45 लाख सोलर पैनल्स और पूरे सोलर सिस्टम देना पंजाब हुकूमत तो क्या वफाकी हुकूमत के बजट की बस की बात नहीं है। हाँ, इसमें से 4-5 लाख लोग जो थोड़े तगड़े होंगे वो ये सारे सोलर पैनल्स बड़ी हद तक अपने घरों पे लगवा पाएंगे, उससे उनको कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन याद रहे, हमारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़्यादा बिजली शाम के औकात में कंज्यूम होती है जब सब लोग घर पे होते हैं। उसकी वजह क्या है? दिन के वक्त सुबह नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले गए रूटीन के अंदर, जो घर के मर्द हैं वो चले गए नौकरियों के ऊपर, कारोबार के ऊपर, तो घर में कौन बचा? खातून खाना बची। तो उस वक्त कितनी बिजली कंज्यूम हो रही होगी? यानी सुबह आप लिख लीजिए, जो बिजली ज़्यादा पैदा होना शुरू होती है वो 9-10 बजे के बाद होती है और शाम 3-4 बजे तक मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस होती है सोलर पैनल से। उसके बाद उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो फिर घर में किस टाइम बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है? बच्चे स्कूल से आ गए 2-3 बजे, जो मर्द हजरात थे 5-6-7-8 बजे घर आ गए, फैमिली इकट्ठी हुई, शाम के खाने पे इकट्ठी हुई। तो ये शाम के औकात है 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये सबसे ज़्यादा बिजली का डिमांडिंग टाइम होता है हर घर में। आप अपने घर में देख लीजिए, मेरे घर में भी ये हालात है। फिर जब हमने सबसे ज़्यादा बिजली उस टाइम इस्तेमाल करनी जब सोलर एनर्जी होती नहीं, तो हमने वापडा को या अपने इलाके की जो लेस्को फेस्को को ही बिजली का बिल अदा करना है ना, तो बिजली फिर महंगी होगी। थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा 25-30-35% का, लेकिन उसके साथ साथ आपको वापडा को जो पेमेंट करनी है वो करनी होगी, तो वो फिर आपका बिजली का बिल अच्छा खासा आएगा। इसके साथ साथ आपने लिया हुआ कर्जा भी अदा करना होगा जो बैंकों से आपने सोलर पैनल की मदद में लिया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर अगर ठीक कर लिया जाए, बिजली, गैस, पेट्रोलियम सेक्टर सारा, यकीन कीजिए इस मुल्क को बहुत हद तक कदमों पे यही सेक्टर खड़ा कर सकता है। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।